अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम दा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सूरत अंजाल के हवाले से। वो लोग जो हक़ ज़ौजियत को सही तरह अदा नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए है नुस्खा। थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म में होगा, मतलब ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, आसान और बिल्कुल सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों ने सिर्फ इसे इस्तेमाल करना है। मुद्दत ज़्यादा है, लेकिन इसका फ़ायदा जो होगा आपको वो मुस्तकिल तरीके से होगा। अब सूरत अंजाल का क्या मसला होता है, और जिसको उर्फ़ आम में अगर आप लोग कहेंगे मर्दाना टाइमिंग का कम हो जाना, या मतलब पूरी तरह कुव्वत बा का ना आना, अरेक्शन का ना हो पाना, ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी इसमें आ जाती हैं। अब सूरत अंजाल का मरीज़ आदमी क्यों हो जाता है, इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद होंगी। आप लोग ज़रूर चैनल वॉच कीजिएगा, वीडियोस की लिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन आज हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, सिर्फ नुस्खे के कुछ फ़वाइद बताऊँगा आप लोगों को और डायरेक्ट नुस्खे की तरफ लिए चलूँगा। तो ये नुस्खा जो लोग बिल्कुल मतलब तंग आ चुके हैं अपने आप से, या वो कहते हैं कि जी हम मतलब बिल्कुल भी करीब जाते हैं और मतलब अंजाल हो जाता है, मतलब इस किस्म के जो भी वक़ुआत हो जाते हैं आप लोगों के साथ। अब ये मतलब पीछे इसके तो बहुत लंबी कहानी होती है कि आप लोगों ने पता नहीं जो भी इस चीज़ का मरीज़ होता है बेचारे ने पता नहीं क्या कुछ अपनी जवानी में किया होता है। तो बहरहाल, तो बहुत सारे नुस्खे आप लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन ये नुस्खा इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब होने वाला है आप लोगों के लिए। बड़ा सिंपल और आसान और सस्ता, सबसे अहम बात जो होती है, क्योंकि अक्सर मुझे कहते हैं यार कोई सस्ता नुस्खा दिया करो जो हर आदमी की पहुंच में हो। तो ये बहुत सस्ता नुस्खा है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा नुस्खे की तरफ चलेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा ताल मखाना, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी तमर हिंदी मतलब इमली कलां, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगी मिस्री। अब ताल मखाना जो हम लेंगे सिर्फ 10 ग्राम, और जो तमर हिंदी है ये साबित होती है। आप इसे तोड़ेंगे, मतलब जैसे बादाम को तोड़ते हैं, तो इसके अंदर से एक तुखम निकलेगा, मतलब इसका जो बीज होगा वो निकलेगा, हमारे लिए वो कारआमद है। मतलब आपने 100 ग्राम 50 ग्राम आपने लेनी है तमर हिंदी। अब आप ये इस टाइम जो इस हालत में है, ये 100 ग्राम आपको लेनी पड़ेगी। जब आप इसके अंदर से तुखम निकाल लेंगे तो वो 50 ग्राम ही बचेगा, क्योंकि हाफ़ वज़न होता है इन दोनों चीज़ों का। तो छिलका आप लोगों ने ज़ाया कर देना है, इसका जो तुखम होगा वो आप लोगों ने इस्तेमाल में लाना है। और नंबर 3 पे हमारे पास जो चीज़ है वो है मिस्री। ये आप लोगों ने ले लेनी है 100 ग्राम। ये इस टाइम मेरे पास कुछ थोड़ी कम मिकदार है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको रख दिया है। तो आप लोगों ने 100 ग्राम लेनी है, क्योंकि मैं बाद में ये जो है वो ले आऊँगा। तो 10 ग्राम आपने लेने हैं ताल मखाना के, और 50 ग्राम आप लोगों ने लेना है तमर हिंदी का बीज, मतलब मगज़ जो है इसके अंदर से निकलता है, और 100 ग्राम आप लोगों ने ले लेनी है मिस्री। अब जो शुगर वाले लोग होंगे वो मिस्री का इस्तेमाल ना करें, और जो आगे चल के मैं आपको इसकी मिकदार ख़ुराक बताऊंगा वो उससे हाफ़ इस्तेमाल कर लें, जो शुगर वाले मरीज़ हैं। अगर शुगर का मरीज़ नहीं है तो सेम नुस्खा आप लोगों ने बनाना है। अब ये तीनों चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है, इसका पाउडर तैयार कर लेना है, तो आपका सफ़ूफ़ जो है वो तैयार हो जाएगा, मतलब आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब कैसे इस्तेमाल करना है और क्या मिकदार ख़ुराक है और कब कब इस्तेमाल करना है, ये भी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे नुस्खा को कि आपने इसको कैसे बना लेना है। तो जब आप इसका पाउडर तैयार कर लेंगे तो आधा चम्मच चाय वाला सुबह, आधा चम्मच शाम में, खाली पेट आपने लेना है नीम गर्म दूध के साथ। फिर एक दफ़ा सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सवाल होता है ये मुझसे, और कुदरत खुदा की ऐसी है कि मैं अक्सर आप लोगों को यही बताना भूल जाता हूँ कि खाने से पहले या बाद में। तो खाना खाने से पहले आप लोगों ने खाली पेट इस सफ़ूफ़ को लेना है। आधा चम्मच चाय वाला सुबह और आधा चम्मच ही आप लोगों ने शाम को लेना है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज मतलब 18 to 25 तक है। अगर इससे कोई ज़्यादा उम्र का आदमी है तो वो
इसको ले सकता है, एक चाय वाला चम्मच मतलब फुल भर के ले सकता है, कोई इशू नहीं होने वाला। अब ये आपने पूछना है कि कितना अरसा इस्तेमाल करना है, तो कम से कम आपने इसको 1 माह इस्तेमाल करना है और बिल्कुल परहेज़ के साथ इस्तेमाल करना है। मतलब 1 माह में आप लोग हम बिस्तरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हर तरह की लुग़वियात फजूलियात से बचाना है अपने आप को। सिर्फ इस नुस्खे पे फोकस करना है आपने। 30 दिन इस्तेमाल करने के बाद परहेज़ के साथ आप लोगों के सामने इसका जो है बहुत ही लाजवाब किस्म का जो रिज़ल्ट आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये सूरत अंजाल के मरीज़ों के लिए कुदरत का तोहफ़ा होगा तो ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो आज के लिए जो नुस्खा था यही था हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।